हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग भी स्वस्थ और मस्त होंगे और भोलेनाथ की कृपा आप लोगों पर बनी रहेगी। तो देखिए, बहुत लोगों के मन में ये सवाल रहता है, ये प्रश्न उन्हें परेशान करता है कि वो घर में शिवलिंग रखना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में ये सवाल उठता है क्योंकि बहुत लोग होते हैं ना भ्रमित करने वाले। तो बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं, घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। और कुछ लोगों के मन में ये सवाल उठता है, क्या हम घर में शिवलिंग रख सकते हैं, शिवलिंग स्थापित कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बहुत लोग पूछने पर ये बताते हैं कि घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, अशुभ हो जाता है। शिवलिंग को बाहर ही रखना चाहिए, घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। तो लोग भ्रमित करने वाले बहुत हैं दुनिया में। तो कृपया आप भ्रमित ना होइए। अगर आप शिवलिंग रखना चाहते हैं तो आप घर में शिवलिंग ज़रूर रखिए और रख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप शिवलिंग नहीं रख सकते हैं। शिवलिंग रखिए आप घर में, बस आप इन बातों का ज़रूर ध्यान दीजिए कि शिवलिंग लाते समय आप शिवलिंग की साइज़ अपने अंगूठे के बराबर लीजिए, अंगूठे से बड़ा ना हो, क्योंकि घर में बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। और अर्घे को छोड़ के जो खाली शिवलिंग है उसका नाप आप अंगूठे के आकार का लीजिए। अर्घा का नाप साथ में लेकर नहीं, साइज उसको अंगूठे के आकार का देखिए, बस केवल शिवलिंग अंगूठे के आकार का हो। और आप बिना किसी झिझक के, बिना हिचकिचाहट के कि कुछ अशुभ होगा या क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। महादेव तो दयालु हैं, महादेव अपने भक्तों का बुरा कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। महादेव तो वहीं रहते हैं जहाँ उनके भक्त रहते हैं। तो आप बिल्कुल, अगर आपका मन है कि आप अपने घर में शिवलिंग लाना चाहते हैं तो आप ज़रूर लाइए। कुछ बातों का ध्यान रखिए। शिवलिंग जब रखिए तो उनका वो अर्घा का जो मुख होता है वो उत्तर की तरफ होना चाहिए, उत्तर दिशा की तरफ। देखिए, ये शिवलिंग भी ऐसे ही है, उत्तर दिशा की तरफ इनका मुख है। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। और शिवलिंग लाने के बाद आप पंचामृत से पहले स्नान करा दीजिए। सबसे अच्छा शिवलिंग माना जाता है नर्मदेश्वर शिवलिंग, क्योंकि उनको लाने के बाद स्थापना नहीं करनी पड़ती है, आप ऐसे ही पूजा करिए। ये हमारे यहाँ भी जो शिवलिंग है ये नर्मदा तट से आए हैं, तो इनका स्थापना करना नहीं ज़रूरी होता है। बस आप ला के पंचामृत से स्नान कराइए, गंगा जल मिला के और सब चीज़ों से बस उनकी पूजा आप कर सकते हैं। आप और कहीं मत देखिए और कहीं मत सुनिए, मेरा ही देख लीजिए। ये मेरे शिवलिंग लाए हुए 5वां साल चल रहा है और कुछ भी मेरे साथ बुरा नहीं हुआ, कुछ भी अशुभ नहीं हुआ, बल्कि और अच्छा ही हुआ है। जब से हम घर में शिवलिंग लाए हैं और शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, तब से हमारे साथ अच्छा ही होता गया है, बुरा कुछ भी नहीं हुआ है। और अगर आप शिवलिंग रखिए तो गौरी माता, गणेश जी और उनके जो परिवार हैं सभी की पूजा करिए। गौरी माता, गणेश जी, कार्तिकेय जी, नंदी जी को साथ में ज़रूर रखिए। अगर नहीं भी रखते हैं तो कोई बात नहीं, केवल नंदी जी को रखिए। शिव जी में उनके पूरे परिवार होते हैं, पर धीरे धीरे आप कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप तुरंत ही ले आएँ। अगर नहीं सामर्थ्य है तो आप धीरे धीरे ले आइए, पर छोटे ही आकार के रखिए सभी लोगों को, क्योंकि घर के अंदर के मंदिर में बहुत बड़ी मूर्तियां नहीं स्थापित की जाती हैं। तो वैसे ही शिवलिंग का भी आकार छोटा ही रहता है। और आप बिना संकोच किए, अगर आपके अंदर श्रद्धा है, पूजा करने का आपका मन है कि आप शिव जी की पूजा करिए, शिवलिंग की पूजा करिए, तो आप ज़रूर लाइए। किसी की बातों में मत आइए, क्योंकि लोग तो बहुत तरह की बातें करते हैं। कोई कहेंगे लाना चाहिए, कोई कहेंगे नहीं लाना चाहिए। और शिव जी तो हैं देवों के देव, महादेव, इनकी पूजा तो सभी करते हैं। राम जी ने भी इनकी पूजा की थी, जब वो लंका के लिए जा रहे थे तब
इसलिए आप शिव जी की मैं तो शिव जी की पूजा बहुत दिन से करती हूँ। पहले घर के बाहर हमारे यहाँ अभी भी बहुत लोग हैं पत्थर रख के शिव जी को पूजते हैं। कहा जाता है ना कि पत्थर में भी भगवान हैं, यहाँ के कण में भगवान हैं। तो अगर आप शिवलिंग रखना चाहते हैं तो मेरा कहना यही है कि आप लोग ला सकते हैं, शिवलिंग रख सकते हैं घर में। बस कुछ बातों का ध्यान रखिए कि उनको कहाँ रखना है, उनको सही जगह पे रखिए, इधर उधर मत रखिए, स्वच्छ जगह हो जहाँ कोई गलत हाथ से छू ना सके। तो बस इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिए। और कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि शिवलिंग रखने से कोई गलत हो जाता है। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।